हेलो फ्रेंड्स, मनीष भैया के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। ज्योमेट्री अभी हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, जिसमें पहले पढ़े थे हम डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं सेक्शन फार्मूला के बारे में। सेक्शन फार्मूला में पहले हम देखे थे विभाजन सूत्र के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य बिंदु के नियामक के बारे में। पहले हम देखते हैं क्या है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो हम यहाँ मध्य बिंदु का नियामक के बारे में हम देखते हैं क्या है कि ये ए है और ये बी है। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। और मान के चलिए मध्य बिंदु M है। पहले हम विभाजन सूत्र, हम अनुपात के बारे में पढ़ते हैं। अनुपात के बारे में हम देखते क्या है कि मान के चलिए कि ये A है, B है, एक रेखा A है, एक B है। A मान के चलिए कि यहाँ से कहीं दो जगह से हम इसको काटते हैं तो तीन बराबर भाग में बांटते हैं। जैसे ये पार्ट और ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई तीनों बराबर है। ये तीनों लंबाई बराबर है। मान के चलिए बिंदु P है तो इधर क्या देखते हैं, एक भाग इधर है, इधर दो भाग है तो दो भाग है, एक भाग इधर है, दो भाग इधर है। तो इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे कि ये बिंदु P जो है AB को 1:2 में काटता है। यानी कि बिंदु B जो है रेखा AB को जो है 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। इसी तरीका है कि बिंदु A है और ये बिंदु B है और इसको दो जगह से काट रहे हैं, ऐसा काट रहे हैं कि ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, तीनों लंबाई आपस में बराबर है। तो इस अवस्था में यहाँ पर बिंदु अगर P लेते हैं तो देखते हैं इधर दो भाग है तो दो भाग है, इधर एक भाग है। तो हम क्या कहेंगे कि रेखा AB को बिंदु P जो है 2:1 में काटता है। अर्थात हम कह सकते हैं बिंदु P जो है रेखा AB को जो है 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि A है, B है और यहां देखते हैं हम तीन जगह से काट रहे हैं। तीन जगह से काटेंगे यानी कि ये चार बराबर भाग में काट रहा है। ये भी तीनों लंबाई आपस में बराबर है। तब इस अवस्था में हम ये बिंदु को कहेंगे तो इधर एक भाग हो गया, इधर आपका तीन भाग हो गया। तो हम कह सकते हैं बिंदु P जो है रेखा AB को 1:3 में काटता है। अर्थात हम कह सकते हैं बिंदु P रेखा AB को जो है 1:3 में अंतः विभाजित करता है। इसी प्रकार यहाँ देखते क्या है कि A है, ये बिंदु B है। इसको मान के चलिए कि दो बराबर यहाँ पर दो भाग में 1, 2, 3 जगह से काट रहा है, जो कि सब बराबर। ये जितना लंबाई ये है उतना लंबाई ये है, उतना लंबाई ये उतना बराबर भाग में बांट रहा है। तो इस अवस्था में क्या है, अब इस बार हम यहाँ पे बिंदु लेते हैं P। तो इधर 1, 2, 3 तीन भाग है, इधर एक भाग है। तो हम सब कह सकते हैं कि रेखा AB को बिंदु P जो है 3:1 में काटता है। कह सकते हैं बिंदु P जो है रेखा AB को जो है AB को 3:1 के अनुपात में काटता है। अब यहाँ मध्य बिंदु के लिए हम देखते क्या है। इसी प्रकार हम देखते क्या है कि यहाँ पे A है, B है, यहाँ तीन जगह से काट रहे हैं। ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, तीन, यहाँ चारों लंबाई आपस में बराबर है। अब इस लंबाई को लेते हैं, ये लंबाई को लेते हैं तो दो भाग इधर है, दो भाग इधर है, दो भाग इधर है, दो भाग इधर है। इसका मतलब ये बराबर भाग आ गया। इसका मतलब इसी को मध्य बिंदु M कहते हैं। इसी को मध्य बिंदु M कहते हैं। यानी कि मध्य बिंदु किसे कहते हैं, जब दोनों तरफ बराबर भाग लिया जाता है। इधर भी M के इधर भी जितना भाग उतना ही भाग इधर लिया जाए, 50% इधर और 50% इधर भाग लिया जाए, तो इस अवस्था में इसको मध्य बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्य बिंदु। अब इसी का नियामक हम लोग को पढ़ना है। यहाँ मध्य बिंदु का नियामक पढ़ना है। देखते हैं यहाँ क्या है कि यहाँ A और B रेखा है। A का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। और यहाँ M बिंदु जो है इसका मध्य बिंदु है, पर यानी कि इधर भी M भाग होगा, इधर भी M, इधर का पार्ट और इधर का बराबर भाग होगा। यानी ये भी M में काटेगा, ये भी M में काटेगा। इससे पहले विभाजन सूत्र आपको पढ़ाए थे। विभाजन सूत्र में थोड़ा सा हम देखते क्या है, फॉर्मूला देखते हैं। विभाजन सूत्र में देखते क्या है कि A और B कोई रेखा है। A का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और B का कोऑर्डिनेट x2 y2 है।
ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2। अब मान लेते हैं बिंदु R जो है इसको m अनुपात n में काटता है। हम विभाजन सूत्र से में पढ़ाए थे कि इसका m का फैमिली x1 y1 है, n का फैमिली x2 y2 है, m का फैमिली x1 y1 है, n का फैमिली x2 y2 है। तो यहाँ a का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, b का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो बिंदु r को निकालना है। जब r बिंदु ab को m अनुपात n में काटता है तो r का कोऑर्डिनेट होगा आपका, ये इसको लपड़ियाएगा, m इसको लपड़ियाएगा, mx2 प्लस n इसको लपड़ियाएगा तो nx1 जो लपड़ियाएगा उस पर केस होगा। इसी तरीका से हम y के लिए पढ़े थे, y को लपड़ियाएगा और ny1 को लपड़ियाएगा, y1 का जो लपड़ियाएगा उस पर केस चलेगा। इसी तरीका से इसी विभाजन सूत्र के आधार पर मध्य बिंदु का हम नियामक निकाल सकते हैं कि मान के चलिए कि मध्य बिंदु m का मध्य बिंदु m बराबर, हम क्या देखते हैं नियामक में कि इसका फैमिली ये है, इसका फैमिली ये है, इसका फैमिली ये है, इसका फैमिली ये है, और m इसको m अनुपात n में काटता है तो ये इसको लपड़ियाएगा, ये वाला m इसको लपड़िया रहा है तो mx2 प्लस में ये इसको लपड़ियाएगा तो mx1 बटा में जो लपड़ियाएगा उस पर केस हो जाएगा। इसी तरीका से अब y वाला के लिए m जो है y2 को लपड़ियाएगा, my2 को लपड़ियाएगा। इसी प्रकार जो है my1 को लपड़ियाएगा, my1 को लपड़ियाएगा, और जो mm को जब लपड़ियाएगा उस पर केस होगा। यहाँ क्या देखते हैं कि दोनों में m है, समान है, तो समान है तो इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x2 प्लस x1 बचेगा, दोनों में m है तो निकल जाएगा तो यहाँ x2 और यहाँ x1, अब बटा में m समान है तो दोनों जुट जाएगा। इसी प्रकार यहाँ दोनों में से m कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका y2 प्लस y1, इसके बाद m दोनों जुट जाएगा और यहाँ m से m कट जाएगा, m से m कट जाएगा। हम बात यहाँ x2 प्लस x1 बाई 2 और यहाँ होता है y2 प्लस y1 बाई 2। यहाँ देखते क्या है कि x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, यही मध्य बिंदु का नियामक होता है। यानी कि अगर x1 y1 है और x2 y2 है तो पहला को पहला के साथ जोड़ेंगे, दूसरा को दूसरा के साथ जोड़ेंगे, यही मध्य बिंदु का फॉर्मूला है। एक बार देख लेते हैं। अतः हम देखते क्या है कि यहाँ देखते क्या है कि a है b है, a का नियामक x1 y1 है और b का नियामक x2 y2 है। हम m बिंदु जो है इसको जो है ये AB का मध्य बिंदु है, a का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, b का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, a का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, b का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, m जो है इसका मध्य बिंदु है, मतलब जितना भाग इधर है उतना ही भाग इधर है। तो मध्य बिंदु जो है, मध्य बिंदु m बराबर m का नियामक, तो हम क्या एक ट्रिक से मानते हैं, जैसे दो व्यक्ति को जोड़ेंगे तो दो से भाग, देखिए पहला को पहला के साथ जोड़ेंगे, दूसरा को दूसरा के साथ जोड़ेंगे, पहला को पहला के साथ जोड़ेंगे, दूसरा को दूसरा के साथ, तो पहला x1 प्लस x2 और दो आदमी को जोड़ रहा है तो दो से भाग, दूसरा को दूसरा के साथ जोड़ेंगे y1 प्लस y2 और दो आदमी को जोड़ रहा है तो दो से भाग। ये याद रखना है कि इसका मध्य बिंदु का नियामक होता है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते क्या है, बिंदुओं A जिसका नियामक 4 5 है तथा B जिसका नियामक 6 5 है को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक निकालना है। हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे A है और B है, A का नियामक आपका 4 5 है और B का नियामक 6 5 है। यहाँ क्या देखिए, नियामक जो है 4 5 है, B का नियामक 6 5 है। अब यहाँ मध्य बिंदु मान के चलते हैं इसका M है, तो M मध्य बिंदु जो है, मध्य बिंदु m बराबर, हम क्या देखते हैं फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई
2। हम क्या देखते हैं, इसका फार्मूला मध्य बिंदु का होता है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। अब क्या देखेंगे, x1 यहाँ है और x2 ये है, तो पहला को पहला के साथ जोड़ेंगे, पहला यानी 4 को जोड़ेंगे 6 के साथ और बट्टा में 2, और दूसरा को दूसरा के साथ जोड़ेंगे तो 5 प्लस 5 बट्टा में 2। अब यहाँ क्या देखते हैं, 6 4 10 हो जाएगा और यहाँ 10 हो जाएगा। इसका हमको 10 का दिया 5 होता है और इसका दिया 5 होता है, यही होता है। सवाल देखते हैं क्या, बिंदु ए 6 8 और 2 3 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक निकालना। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि ए का कोऑर्डिनेट, ये ए है बी है, ए का कोऑर्डिनेट आपका 6 8 है और बी का कोऑर्डिनेट 2 3 है। अब क्या देखते हैं, इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं एम है, तो यानी कि मध्य बिंदु एम का नियामक निकालना है। तो पहले सूत्र हम लिखते हैं, क्या है सूत्र, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 होगा। अब यानी कि पहला को पहला के साथ जोड़ेंगे 2 से भाग, पहला को पहला से जोड़ के 2 से भाग, दूसरा को दूसरा के साथ जोड़ के 2 से भाग। अब क्या देखते हैं कि ये 8 बटा 2, 11 बटा 2 ये कट जाएगा, ये तो आपका आ जाएगा 4, और ये नहीं कटता है तो ये बटा में ही आंसर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि रेखा AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक 2 4 है और यदि A के निर्देशांक 5 7 है तो B का निर्देशांक निकालना है। इस बार क्या दे दिया है कि हमको मध्य बिंदु का निर्देशांक दे दिया है, एक बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, दूसरे बिंदु का निर्देशांक निकालना है। यानी कि मान के चलते हैं कि एक रेखा A है, एक रेखा B है और इसका मध्य बिंदु M है। तो A का निर्देशांक कह रहा है कि AB के मध्य बिंदु का निर्देशांक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक दे दिया गया है, और A का निर्देशांक आपका 5 7 है, तो B का निर्देशांक याद रखिएगा, अगर B का निर्देशांक न पता है तो इसको हमेशा x y मान लीजिएगा। अगर मध्य बिंदु का नियामक दिया हो और एक निर्देशांक दिया रहे, दूसरा एक बिंदु का छोड़कर निर्देशांक निकालना है तो इसको हमेशा x y मान लेंगे। और इसके बाद हम क्या देखते हैं, क्या कि AB का मध्य बिंदु M का निर्देशांक हम निकालेंगे। पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ये x1 प्लस x2 बाई 2 होता है, y1 प्लस y2 बाई 2 होता है। अब क्या देखते हैं कि पहला को पहला के साथ जोड़ेंगे तब 5 प्लस x बाई 2 होता है, दूसरा को दूसरा के साथ जोड़ेंगे तब 7 प्लस y बाई 2 होता है। अब यहाँ देखते हैं, ये क्वेश्चन आ गया, लेकिन प्रश्न कहता है कि m का नियामक जो है आपका 2 4 दिया है। अब यहाँ क्या देखते हैं, मेरे द्वारा जो है m का निर्देशांक आया इतना और क्वेश्चन कह रहा है कि इसका 2 4 है। अब कहने का ये तात्पर्य या तो मेरा आंसर गलत होगा या आपको दिया गया क्वेश्चन गलत होगा, जबकि इसमें दोनों में से कोई गलत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसका नियामक और इसका नियामक आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से देखते हैं, m का नियामक जो है इतना भी है, यही m का नियामक इतना है, यानी कि दोनों m ही का नियामक है, तो पहला पहला के बराबर होगा, दूसरा दूसरा के बराबर होगा। इस विधि से हम पहले हम देख चुके हैं कि अगर x1, y1 याद रखिएगा, x1, y1 x2, y2 अगर दो नियामक आपस में बराबर है, दो नियामक बराबर है, यानी कि पहला बराबर पहला x1 बराबर x2 होगा और दूसरा बराबर दूसरा y1 बराबर y2 होगा। हमेशा याद रखिएगा, दो नियामक बराबर हो जाए तो x नियामक x के बराबर, y नियामक y के बराबर, ये हमेशा होता है। तो m का नियामक इतना भी है, m का नियामक इतना है, तो m पहला इसके बराबर होगा, दूसरा इसके बराबर। तो समीकरण 1 और 2 से क्या देखते हैं कि 5 प्लस x बाई 2 बराबर 2 का, इसी तरीका से 7 प्लस 2 बाई 2 बराबर 4, ये बराबर हो जाएगा। तो हम यहां से देखते हैं 5 प्लस x बराबर हो जाएगा आपका 4 और 5 से x बराबर, ये प्लस में इधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा,
तो x का मान निकलेगा -1। यहाँ हम देखते हैं क्या है 7 + y, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 8, ये प्लस में इधर चला जाएगा तो माइनस में, y का मान आपका आ जाएगा 1। अब देखते हैं क्या है बिंदु जो है b बराबर हम पहले माने थे xy, और यहाँ देखते हैं x का मान -1 आता है, इसका मान 1 आता है। यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कि यदि किसी वृत्त का व्यास AB है और A और B के निर्देशांक क्रमशः 4, 6 है और -2, 2 हो, तो वृत्त का केंद्र का निर्देशांक निकालना है। एक बात आप लोग याद रखिएगा कि ये सर्कल है और इसका व्यास हमेशा केंद्र से होकर जाता है। व्यास जो होता है केंद्र से होकर जाता है। इसका एक छोर A है, एक छोर B है, तो A का नियामक आपका 4, 6 है और B का नियामक आपका -2, 2 है। ये मान के चलिए C इसका केंद्र है, C। तो याद रखना है कि सर्कल में वृत्त में जो होता है AB का जो केंद्र होगा इसका मध्य बिंदु होता है। तो यानी चूंकि बिंदु C रेखा AB का मध्य बिंदु है, तो C का निर्देशांक निकालेंगे तो x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये यहाँ देखते क्या है कि यहाँ पहला को पहला के साथ जोड़ेंगे तो 4 जोड़ना नियम है, और माइनस आ जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। फिर दूसरा को दूसरा के साथ जोड़ेंगे तो 6 + 2/2। अब यहाँ क्या देखते हैं 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 हो जाएगा। अब 6, 2, 8 बटा 2 आएगा। अब यहाँ क्या देखते हैं 2 से 2 कटेगा तो 1, ये 1 बार में, ये 4 बार में, तो 1, 4 यही मध्य बिंदु का नियामक होगा, जो केंद्र का नियामक होगा।